हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर में अभी तक हमने एपी और जीपी के बारे में पढ़ा। एचपी के क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए एचपी के क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ। अब हमें कुछ स्पेशल सीरीज करना है। जैसा हमने उस दिन एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कि जो क्वेश्चन था वो ना तो एपी में था ना जीपी में, तो हमने उसको एक स्पेशल अलग तरीके से हल किया था। वैसे ही अब ये जो क्वेश्चंस करना है इनमें भी आपको कुछ अलग अलग रूल फॉलो करना है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो सवाल दिया रहेगा उसको देखना है कि वो किस सीक्वेंस में है। सीक्वेंस से हम एपीजीपी अलग कर सकते हैं क्या? यदि एपीजीपी अलग कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो फिर हम उसकी nth टर्म क्या है वो देखेंगे और उस nth टर्म के हिसाब से हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको कुछ फार्मूले लगते हैं, वो फार्मूले मैंने यहाँ पे आपको बता रखे हैं। देखिए, ये है आपका पहला फार्मूला, ये वाला। इसमें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू n, 1 से लेके n तक के नंबर, n नंबर कोई भी हो सकता है नेचुरल नंबर, उन सारी संख्याओं का सम, उसको हम Sn से डिनोट करेंगे। और ये Sn और ये सारी जो संख्याएं हैं 1 से लेके n तक की, इनको हम शॉर्ट में समीशन n टेंस टू 1 to n इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपका समीशन n इक्वल है Sn के, मतलब n टर्म्स का सम। और ये एपी में रहते हैं, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आएगा, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आएगा। तो ये जो सीरीज़ है आपकी एपी की है, एपी के सम का फॉर्मूला लगा के यदि हम इसको हल करते हैं तो हमको n इंटू n+1/2 मिलता है। तो हम इसे फार्मूले की तरह यूज़ करेंगे, हर बार हम इसको हल नहीं करेंगे। जहाँ भी हमें n टर्म्स का सम निकालना है, 1 2 3 अप टू n टर्म्स नेचुरल नंबर्स का सम, तो हम उसे समीशन n लिख के और n+1/2 इस तरह से लिखेंगे। दूसरा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं इनका स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उन सब का सम। तो इसे हम शॉर्ट में समीशन की लैंग्वेज में यदि लिखते हैं तो Sn इक्वल हो जाएगा समीशन n इक्वल 1 2 3 अप टू n समीशन n स्क्वायर। और समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। इसको जिस तरह से हल किया जाता है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे फार्मूले की तरह यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड फार्मूला ये आ जाएगा n+1/6 इंटू 2n+1 इक्वल है समीशन n स्क्वायर की। अब तीसरा दे रखा है इन्होंने सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 का क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। इसे भी हम Sn से डिनोट करेंगे और समीशन n क्यूब लिखेंगे। समीशन n क्यूब n इक्वल 1 to n, मतलब n आपका 1 से n तक जाएगा और ये होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो हमने पहला निकाला है 1 2 3 अप टू n का सम, उस का जो रिजल्ट आया है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमको n क्यूब मिल जाता है, समीशन n क्यूब। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूले याद रखना है। अब देखिए, इनको यूज़ करके हमको क्वेश्चंस करना है। तो 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना को। क्वेश्चन है आपका 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू
n टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने संख्या जो दी है मल्टीप्लाई का साइन लगा कर दी है, और जो प्लस का साइन है वो बता रहा है कि इसका हमको समीशन निकालना है। तो हमारी जो सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म है 2 इंटू 3, थर्ड टर्म है 3 इंटू 4। तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म में पहला अंक है 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3। इसका मतलब है कि nth नंबर टर्म में पहला नंबर जो आएगा वो n होगा। जिस नंबर की टर्म है वही अंक यहाँ पे आएगा। तो nth टर्म हमको फाइंड करना है। nth टर्म में यहाँ पे क्या आ जाएगा n। सेकंड नंबर पे आपको जो उन्होंने डिजिट दिया है 1 इंटू 2, मतलब फर्स्ट नंबर की टर्म में 2 है, सेकंड नंबर की टर्म में 3 है, थर्ड नंबर की टर्म में 4 है। मतलब वो जो नंबर की टर्म है, जिस नंबर की टर्म है उससे एक ज़्यादा है, तो उसे हम लिख सकते हैं n+1। तो यदि हम इस सीरीज़ का nth टर्म देखते हैं तो इसका nth टर्म आएगा n इंटू n+1। इस nth टर्म को हम tn भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी ये वाली जो टर्म है 1 इंटू 2 इसको t1 लिखेंगे, 2 इंटू 3 को t2 लिखेंगे, 3 इंटू 4 को t3 लिखेंगे। तो n इंटू n+1 को हम nth नंबर की टर्म लिखेंगे, और ये tn है। हम इस ब्रैकेट को यदि खोलते हैं तो हमको मिलेगा n² प्लस n। अब देखिए हमें क्या करना है, t1, t2, t3 हमारे पास है, हमको इन सब का सम निकालना है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये सम है Sn के बराबर, और ये Sn क्या कहलाएगा, n+1 2n समीशन tn, मतलब हमको tn का समीशन निकालना है। तो यहाँ पे हमने ये जो लिख रखा है, यहाँ पे हमने ये जो लिखा है tn इक्वल n² प्लस n, इन में दोनों तरफ LHS में और RHS में हम क्या करेंगे, समीशन का साइन लगा देंगे। समीशन के साइन का मतलब होगा कि हमको 1 2 3 4 अप टू n उन सब का सम चाहिए। तो अब हमारे पास ये है n², जब समीशन का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा समीशन n²। फिर ये है n, जब समीशन का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा समीशन n। ठीक है। अब समीशन n² का फार्मूला अभी आपको मैंने नोट करवाया था। समीशन n² का फार्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। तो हमने डायरेक्ट इसकी जगह ये वैल्यू रख दी, और समीशन n होता है n/2। तो हमने क्या किया है, इन दोनों की जगह, ये जो दोनों चीज़ें थी हमारी, इन दोनों की जगह हमने वैल्यू रख दी है ये पूरी, और इसको हमको अब हल करना है। हल करने के लिए हमने क्या किया, पहले इसका एलसीएम लिया। एलसीएम आएगा 6, n+1 2n+1 प्लस यहाँ पे नीचे 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3n इंटू n+1। फिर हमने ब्रैकेट खोले, n+1 और 2n+1 का मल्टीप्लाई किया तो ये ब्रैकेट हमको मिला। फिर हमने n का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको लास्ट में इस तरह से टर्म्स मिली है 2n³ प्लस 2n² प्लस n² प्लस n प्लस 3n² प्लस 3n। हमने इनको सबको ऐड किया तो मिलेगा हमको 2n³ और ये सारे n² जोड़ देने पे आया 6n² और n जोड़ देने पे आया 4n। इसमें से हमने 2n कॉमन निकाला तो अंदर बचता है n² प्लस 3n प्लस 2 अपॉन 6। 2 से 6 को कैंसिल किया तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा n/3 और ब्रैकेट के अंदर n²। 3n को हमने 2 भागों में लिया तो n² प्लस n प्लस 2n प्लस 2। इनमें से हमने n कॉमन निकाला तो n+1 और यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो n+1। इस तरह से
दो ब्रैकेट हमको मिलते हैं, इसको हल करने पे हमको मिल रहा है n+1 n+2/3। यही इसका हल है। तो ये आपकी एक स्पेशल सीरीज थी। इस स्पेशल सीरीज को हमने इस तरह से हल किया है। अब आपको ये जो स्पेशल सीरीज है, इस स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस में यही कोशिश करना है कि आप पहले उसकी nth टर्म बनाएं। जो सीक्वेंस दी है उसको पहचानना है, पहचान के nth टर्म बनाना है। जब nth टर्म बन जाएगी तो हम t1, t2, t3 से tn तक की टर्म्स का सम निकालेंगे, जिसको हम समीशन के साइन से डिनोट करेंगे। और समीशन के साइन से डिनोट करने के साथ उन सबको जो संख्याएं बनती है उसमें या तो समीशन n का फॉर्मूला लगेगा, या समीशन n² का, या समीशन n³ का। तो तीनों में से जो फार्मूला लगेगा उसको हम हल करेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें आपको जो नंबर्स दिए हैं वो रैशनल नंबर के फॉर्म में है। आपको दिया है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/2 × 4 अप टू n टर्म्स। अब इसमें हम nth टर्म निकालेंगे। तो जैसा हमने पिछले सवाल में किया था, हम पहले नंबर की टर्म की संख्या को ध्यान से देखेंगे, फिर दूसरे को देखेंगे, फिर तीसरे को देखेंगे कि nth टर्म क्या बन सकती है। तो अब इसमें पहले नंबर पे 1/1 × 2 है, मतलब ऊपर तो सब में 1 आ रहा है, नीचे संख्या आ रही है 1, सेकंड टर्म में आ रहा है 2, थर्ड टर्म में आ रहा है 3। तो nth टर्म में आ जाएगा 1/n। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2, सेकंड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 4। जिस नंबर की टर्म है उससे एक ज़्यादा, तो हम उसको लिखेंगे n+1। तो हमारी nth टर्म बनती है 1/n × n+1। अब देखिए, यदि हमारे पास संख्या ये ऊपर होती n × n+1 तो हम इसका हल कर सकते थे, इसका हल करना आसान था। लेकिन अब ये 1/n में आ गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे से इसके फैक्टर करना कठिन होते हैं। ऊपर की संख्या के तो हम फैक्टर करके हम पिछले सवाल में कर चुके हैं। तो इसके लिए हमें एक मैथ्स की एक अलग प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ती है, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। यदि हमारे पास संख्या 1/n में है ब्रैकेट में, और उसके 2 ब्रैकेट हमको अलग करना है, तो उसको अलग करने की जो मेथड है उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि हम इसके जो 2 ब्रैकेट है दोनों को इस तरह से हल करें कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो नहीं बदले, और हमको 2 टुकड़ों में ये संख्या मिल जाए। तो आपको ये सवाल ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ये सवाल प्रॉपर जिस तरह से किया जाता है वो बता देती हूँ। आपको क्या करना है, ये जो पार्ट हम हल कर रहे हैं ये आपके एपीजीपी से बाहर है। पार्शियल फ्रैक्शन का एक अलग चैप्टर होता है, उसमें से है। तो आप सिर्फ इसको हल करना सीख लीजिए। तो 1/n+1 को हम मानेंगे a/n + b/n+1। मतलब हमने क्या किया कि इसको 2 भागों में ले लिया। a और b कोई 2 संख्या हमने मानी है, और यदि हम इसको जोड़ के लिखते हैं तो हमको 1/n × n+1 मिलता है, और अलग अलग लिखते हैं तो a/n + b/n+1 मिलता है। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने का तरीका हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हमने ये जो यहाँ पे इक्वेशन बनाई है इसको नंबर a दे दिया। ये इक्वेशन हमारा मेन क्वेश्चन है। हम इतना पूरा हल करने के बाद फिर से a पर जब आएंगे तब हमारा एपीजीपी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और ये बीच का जो पोर्शन है ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ताकि आप इसको कर सको। लेकिन आपके जो मेन क्वेश्चन है उसमें इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन आपका अलग रहेगा। चाहो तो आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हो, मतलब आपकी कॉपी का जो मेन क्वेश्चन है उधर चलता रहेगा, और रफ वर्क में आप इतना सॉल्व करके और इसकी वैल्यू ऐसी की ऐसी यहाँ पे रख सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लिया, एलसीएम पे फिर से n × n+1 आएगा, और ऊपर a के साथ में n+1 का मल्टीप्लाई प्लस b के साथ n का मल्टीप्लाई। अब यदि हम दोनों की कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है हमको कि 1/n × n+1
और इधर भी n इंटू एन प्लस वन नीचे आ रहा है, तो हम दोनों को हटा सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने LHS और RHS दोनों में n इंटू एन प्लस वन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। दोनों तरफ LHS और RHS में हम ऐसी किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं या कोई भी संख्या माइनस कर सकते हैं, लेकिन जो करना है हमको इक्वेशन में दोनों तरफ करना है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, और इससे हमको मिली है एक नई इक्वेशन जिसको हमने 1 नाम दिया, और हमने जो a इंटू एन प्लस वन था उस ब्रैकेट को खोल भी दिया, तो हमको मिल रहा है an प्लस a प्लस बी एन इक्वल 1। अब दोनों n वाली संख्याएं जो थी उनको पास पास लिख के हमने n कॉमन निकाल लिया, तो हमको मिलेगा n इंटू ए प्लस बी प्लस ए इक्वल 1 के। अब ये जो इक्वेशन है इसमें n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हम पुट कर सकते हैं अपनी इच्छा से। हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको a और b की वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसी वैल्यू पुट करें कि बाकी सारी चीज़ें कुछ कुछ कम या ज़ीरो होती जाए। तो हमने इसमें सबसे पहले रखा n इक्वल 0। जब हम n इक्वल 0 रखेंगे तो a प्लस बी जो है हमारा, ये a प्लस बी के साथ जो n का मल्टीप्लाई है ये 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी के साथ यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, यहाँ पे जब हम 0 लगाएंगे ये तो a प्लस बी का पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा और हमको मिलेगा a इक्वल 1। तो ये हमने क्या किया, इसको 0 रखा तो a प्लस बी वाली ये जो पूरी संख्या है ये पूरी 0 हो गई और हमको रिजल्ट में मिला a इक्वल 1। a की वैल्यू मिल गई, इसको हमने साइड में रखा और अब हम रखेंगे n इक्वल 1 कहाँ पे, इस इक्वेशन 1 में। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हमने फिर से n इक्वल 1 रखा। जब n इक्वल 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस ए की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं 1। यहाँ पे हमने लिख लिया है कि हमारा a जो है a बराबर 1 है। तो a की जो वैल्यू हमने रखी इसमें, तो हमको b की वैल्यू मिलेगी, a हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा और b हो जाएगा 1 माइनस 2 मतलब -1। अरे दादा, a की वैल्यू हमको मिल रही है 1 और b की वैल्यू हमको मिल रही है -1। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये वैल्यू हमको रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी ये वाली, इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखिए जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो अब हमारा क्वेश्चन फिर से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया था, हमने जो हमारी nth नंबर की टर्म थी उस nth नंबर की टर्म को हमने a अपॉन n प्लस बी अपॉन n प्लस 1 माना था। और अब a और b की वैल्यू रखने के बाद देखिए हमारी टर्म्स हो जाएगी ये 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इक्वल है 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 के। ये है tn के बराबर nth नंबर की टर्म। अब हम क्या करेंगे, t1 t2 t3 निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने tn लिख रखा है वहाँ पे एक बार n इक्वल 1 रखेंगे, n इक्वल 2 रखेंगे, n इक्वल 3 रखेंगे, तो हमको आगे की वैल्यूज़ मिलेगी। ये देखिए t1 निकाला हमने तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। t2 निकाला तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। t3 निकाला तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4। इसी तरह से nth नंबर की टर्म होगी 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए t1 t2 t3 इन सबको हम जोड़ते हैं तो हम लिखते हैं समीशन। और ये जो समीशन होगा इसमें क्या होगा, जो जब हम जोड़ते हैं तो इक्वल नंबर अपोजिट साइन के होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। तो आपका -1 अपॉन 2 और +1 अपॉन 2 -1 अपॉन 3 +1 अपॉन 3 ये सब कैंसिल हो गए। हम इनको क्या करते हैं, वर्टिकली इनको हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे देखिए हमारे पास ये नंबर सारे कट गए और हमारे पास बचा सिर्फ कितना 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1।
इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा n/n+1। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन